समाजवादी जब अंतिम पायदान पर होता है तो उसे धर्म की याद आती है। विधानसभा में बोले सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। स्वभाव के विपरीत उन्होंने अपने सदस्यों को टोका भी। यह स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा और महत्व देकर सम्मान का भाव प्रकट किया। नेता प्रतिपक्ष को आपत्ति थी कि भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में तथा राज्यपाल के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने का उल्लेख क्यों किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी से सनातनी हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष। समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता है तो उसे धर्म की याद आती है। अच्छा लगा कि आपने महाकुंभ, सनातन परंपरा व अयोध्या धाम को स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। स्वभाव के विपरीत उन्होंने अपने सदस्यों को टोका भी। यह स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा और महत्व देकर सम्मान का भाव प्रकट किया। नेता प्रतिपक्ष को आपत्ति थी कि भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में तथा राज्यपाल के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने का उल्लेख क्यों किया। नेता प्रतिपक्ष की आपत्तियों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों ने भारत में जन्म लिया है, मैं उन सभी को मानता हूं। मुख्यमंत्री आवास पर निरंतर गुरुवाणी का पाठ हो रहा है, जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होती हो। उन सबके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। मैं बुद्ध जैन परंपरा सभी तीर्थकरों को मानता हूँ। भगवान बुद्ध, जैन तीर्थकरों, सिख परंपरा, कबीरपंथी, रविदासी, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा या भारत के अंदर जन्मी हर उस उपासना विधि का जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होती हो और देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ा है, उन सबके प्रति हमारे मन में श्रद्धा व सम्मान का भाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की टिप्पणी से बात का आगाज किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मानव का मानव होना उपलब्धि है, मानव का दानव होना पराजय और मानव का महामानव होना उसकी विजय है। मानव, दानव व महामानव देव तीनों श्रेणी सदा रही हैं। उन्होंने कहा कि मान्यता है कि महर्षि कश्यप की दो रानियां थीं, एक से देव व दूसरे से दानव हुए। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि 2013 में आपको कुंभ में जाने नहीं दिया गया था, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की व्यवस्था सरकार की थी। महाकुंभ में यदि विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती तो अब तक 63 करोड़ श्रद्धालु उसका हिस्सा नहीं बनते। अनुमान है कि 26 फरवरी तक यह संख्या 65 करोड़ पार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी और वामपंथियों को महाकुंभ में स्नान की सुंदरता नजर नहीं आई। उन्होंने विपक्ष को महाकुंभ में दुष्प्रचार करने पर आड़े हाथों लिया। विपक्ष ने महाकुंभ में एक जाति विशेष को वहां जाने से रोकने की बात कही।